जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आप सभी लोगों को दीपोत्सव यानी कि दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष दीपावली 31 अक्टूबर को मनाएं अथवा 1 नवंबर को मनाएं, इस बात को लेकर थोड़ा भ्रम बना हुआ है। उसी के विषय में ये वीडियो अर्पित कर रहा हूं। इतना महत्वपूर्ण पर्व है, इसमें आचार्यों पुरोहितों को बुला करके उनके द्वारा माता महालक्ष्मी जी की पूजा संपन्न कराना सबसे उत्तम होता है। स्वयं करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को टच करके पूरा वीडियो देख करके स्वयं भी आप कर सकते हैं। और अगर आप हमारे माध्यम से हमारे चैनल के द्वारा संपन्न कराना चाहें तो भी आप ऑनलाइन पूजा संपन्न करा सकते हैं। जो चैनल का नंबर है 7021616365 पर व्हाट्सएप करके। हमारे धर्मशास्त्र में क्या आज्ञा है, तो धर्म सिंधु का कथन है सूर्योदयम व्याप्ति अस्तोत्तरम घटकाधिक रात्रि व्यापनी दर्शे सेज न संदेहा। यानी कि सूर्योदय से लेकर के और चंद्रोदय के बीच में अगर एक घटी भी मिल जाए तो किया जा सकता है। फिर इसके आगे की बात आती है पर दिने एवं दिनद्वयेपि। अगर अगले दिन अथवा 2 दिन हो तो फिर क्या करना चाहिए। प्रदोष व्याप्तौ परा पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजनादौ पूर्वा। अर्थात परले ही दिन आने के दूसरे दिन का महत्व दिया गया है, जिसके बाद में प्रतिपदा तिथि की प्राप्ति होती है। यम प्रदोष व्यापनी ग्राह्या, यानी कि प्रदोष व्यापनी जिस दिन हो वो हमें ग्रहण करना चाहिए। अब प्रदोष व्यापनी तो दोनों दिन हो रही है, पहले दिन 31 को भी और 1 तारीख को। 31 को ज्यादा 1 को कम, लेकिन यहाँ पर जो है सूर्योदय से याम तिम समनु प्राप्य उदयम जाति भास्करा। तो सूर्योदय से लेकर के और शाम तक जो है ये प्राप्त होगी। तो इसलिए जो है इसको कई पंचांगकारों ने विशेष महत्व दिया है। दूसरी जगह तिथि तत्व में आया है उभय दिने प्रदोष व्याप्तो पराग्राह्या। परा मतलब दूसरे दिन वाली जो है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। भले ही दंडैकर जनी योगे दर्शस्यात्, भले एक दंड के लिए ही क्यों ना हो। तदा विहाय पूर्वेदु पर ही शुक्रात्रिका। अथवा दूसरी जगह आया है प्रदोष समय लक्ष्मी पूजित्वा ततः क्रमात् दीप वृक्षा च दातव्य शक्ता देव गृहे शुचा। मतलब जो प्रदोष व्यापनी हो वही हमें उस दिन को महत्व देना चाहिए जिस दिन प्रदोष काल में प्राप्त हो रहा हो। अब इस बार दोनों दिन, पहले दिन तो अधिक और थोड़े दिन कम, लेकिन इसके बाद में प्रतिपदा तिथि की प्राप्ति हो जाएगी। और इस दिन जो है यानी कि अमावस्या को पितरों के तर्पण का बहुत बड़ा विधान है। तो जो लोग इस प्रकार से करते हैं उनके लिए तो 1 तारीख को करना उचित रहेगा, जो तर्पण इत्यादि करके कार्य करते हैं। साथ ही जो अपने बिजनेस व्यापार दुकान में पूजाएं कराते हैं, संध्या काल में अपने घर में करते हैं, तो उन सब के लिए भी जो है 1 तारीख जो है श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि जो काशी विद्वत परिषद है उसकी एक विशाल सभा हुई थी, उसमें सर्वसम्मति से जो है 31 तारीख को महत्व दिया गया है। 31 अक्टूबर के लिए उसमें जोर दिया गया है कि सभी लोगों को उसी दिन मनाना चाहिए। तो जो लोग उस दिन मनाना चाहते हैं तो मेरा अपना व्यक्तिगत निवेदन तो ये मेरे भैया कि अमावस्या में जो है ये पूजा किया जाता है माता महालक्ष्मी जी की। तो पहले दिन आप काशी के हिसाब से देखेंगे तो 31 तारीख को 31 अक्टूबर को जो है गुरुवार को दिन में 3:12 काशी में अमावस्या लग जाएगी। उसके 1 घंटे बाद पूरे देश में अमावस्या लग जाएगी। तो अगर 31 तारीख को करना है तो उसके बाद से हम लोग कर सकते हैं और 1 तारीख शाम तक कर सकते हैं। तो जो लोग मध्य रात्रि की पूजा करते हैं यानी कि सिंह लग्न आदि की पूजा करते हैं, रात्रि में श्री सूक्तम आदि का पाठ कराते हैं, उन सब के लिए तो उचित 31 को ही रहेगा। बाकी जो ऑफिस वगैरह का करते हैं वो लोग जो है 1 को कर सकते हैं। यानी कि मोटा मोटी 31 अक्टूबर को दिन में काशी के आसपास वाले तो 3:15 बजे से लेकर के और पूरे देश वाले शाम को 4, 4:15 बजे से लेकर के अगले दिन शाम तक जो है पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें और भी अच्छी बात तो ये है कि हमें विवाद में नहीं पढ़ना है, संवाद में पढ़ना है।
तो इसमें दोनों मत है। तो अब जैसे जो उत्तर भारत है वहां पे सूर्योदय सूर्यास्त थोड़ा पहले होता है, दक्षिण भारत में थोड़ा विलंब से होता है। तो ऐसे में उस जगह की आपकी स्थिति में जहां पर जिस दिन विशेष रूप से मनाया जा रहा हो उसी हिसाब से हमें मनाना चाहिए। लेकिन हाँ, जो माता महालक्ष्मी जी की पूजा है वो हमें मुहूर्त समय अनुसार करना चाहिए। उस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो 31 तारीख को शाम को 5:15 बजे से लेकर के 5:15 से लेकर 6:58 तक मेष लग्न की प्राप्ति और ये चर लग्न है। ये भी अच्छा माना गया है कि माता रानी की पूजा चलती रहे, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहे अनवरत। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण वृष लग्न दिया गया है वो शाम 6:58 से लेकर 6:58 PM से लेकर के 8:58 PM तक, यानी कि मोटा मोटी 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक। इसके बाद कर्क लग्न है। देखिए, चौघड़िया लोगों ने बड़ा महत्व बना दिया है। जिनको कुछ नहीं आता वो कहते हैं चौघड़िया ले लो, और चौघड़िया का मतलब भी है ये। जिसको और भी कुछ पता नहीं तो भैया तात्कालिक यात्रा के लिए चौघड़िया का महत्व है। पर आप देखना चाहें तो आप सबके पास चौघड़िया उपलब्ध है, पर लग्न का महत्व सभी जगह पूजा में दिया गया है। तो आगे जो कर्क लग्न जो रात्रि 11:11 से लेकर के 1:23 तक आपको कर्क लग्न की प्राप्ति होगी। इसके बाद सिंह लग्न जिसकी प्रतीक्षा रहती है, जो भी पुरस्चरण इत्यादि करते हैं, माता महालक्ष्मी जी की श्री सूक्तम आदि से विशेष पाठ अर्चना इत्यादि कराते हैं, तो रात्रि 1:25 से लेकर के 3:33 तक 31 तारीख की रात्रि में ये हमें प्राप्त होगा और ये हम कर सकते हैं। उसके बाद पूरी रात्रि कर सकते हैं। इन जो समय है इस समय में प्रारंभ हो जाना चाहिए। अब हम 1 नवंबर को आते हैं। तो 1 नवंबर में आप देखेंगे तो प्रातः 7:48 से मतलब 7:48 AM से लेकर के 10:03 मतलब 10:03 तक जो है वृश्चिक लग्न प्राप्त हो रहा है, जो कि स्थिर लग्न है। इसके बाद में 12:09 से लेकर के 1:62 मतलब 12:09 से लेकर 2 बजे तक जो है मकर लग्न प्राप्त हो रहा है। ये चर लग्न है। इसमें भी हम पूजा आनंद पूर्वक कर सकते हैं। हालांकि 1 तारीख का जो राहु काल है वो 11 बजे से लेकर के 12:15 बजे तक का है। तो ऐसे में हम ये जो पूजा करेंगे 12:10 से लगेगा ही, तो उसमें 12:30 बजे से चर लग्न की पूजा करनी है। मतलब 1 तारीख को तो जो 12:09 से मुहूर्त प्रारंभ है वो हम 12:30 बजे से कर सकते हैं, राहु काल को छोड़ करके। इसके बाद में 1:59 यानी कि 2 बजे से लेकर 3:36 तक जो है पुनः कुंभ लग्न है, स्थिर लग्न है। इसके बाद में सायंकाल जो सबसे प्रतीक्षा वाला समय रहता है 5:10 से लेकर के 6:54 तक जो है मेष लग्न है, यानी कि चर लग्न। और जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जिसको वृष लग्न कहा जाता है, दीपावली के दिन शाम को 6:54 से लेकर 6:54 PM से लेकर के 8:54 PM तक जो है ये स्थिर लग्न है। इसमें हमें करना चाहिए। इसके बाद में मतलब ये वृष लग्न है, स्थिर लग्न है और प्रदोष काल है, तो ये सबसे उत्तम माना जाता है। और उसके बाद जो उत्तम माना जाता है भैया वो तो जो सिंह लग्न है, जो 1 तारीख की रात में 1:21 से 1:21 AM से लेकर के 3:29 AM तक सिंह लग्न है। 1 तारीख को इस दिन हम लोग कर सकते हैं। काशी के हिसाब से देखेंगे तो जो है 31 तारीख को शाम 5:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक का समय उत्तम बताया गया है। तो हम दोनों दिन कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। 1 तारीख को विशेष महत्व दिया गया है और जो विद्युत परिषद है उन लोगों ने 31 को महत्व दिया है। तो 31 को करना है तो 31 का भी समय आपको बता दिया हूं, और 1 को करना है तो 1 का भी समय बता दिया हूं। हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि 2-2 दिन प्राप्त हो रही है, अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। जो साधक गण है, मतलब जो अनुष्ठान करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, वो दोनों दिन करना उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और विशेष करके जो उत्सव वाली बात है वो आपके आसपास जिस दिन हो रहा हो उस दिन मनाना उत्तम रहेगा। इसमें और भी आपके मन में संदेह हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। रात्रि में लाइव अपने इसी चैनल पर 10 बजे आने का प्रयत्न करता रहता हूं। 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है कई बार, तो उस पर भी आप डायरेक्ट कमेंट्स कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो सही लग रहा हो या इसमें भी दुविधा लग रही हो तो आप बताइएगा, उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जय श्री राम, जय माता दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं।